हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल डॉक्टर AKS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि इन एन एग्जाम 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री, 15% of total students failed in Hindi and 5% of total students failed in both subjects. Find the percentage of students who passed in both the subjects. Also find the percentage of students who failed in either subject. फिर से देखा जाए, in an examination 20% of total students failed in history. 20% of total students failed in history, 15% of total students failed in Hindi, and 5% of total students failed in both subjects. Find the percentage of students who passed in both the subject. Also find the percentage of students who failed in either subject. Either subject means either in Hindi or history. तो इसको करने के पहले थोड़ा सा हम लोग इसको देखें। यहाँ पे सपोज इन एन एग्जाम X% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन सब्जेक्ट ए, X% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन सब्जेक्ट ए, Y% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल इन अदर सब्जेक्ट बी, एंड Z% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, X% of total student failed in A, Y% of total student failed in B, and Z% of total student failed in both subjects. Then percentage of students who passed in both the subject, percentage of students who passed in both the subject के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। 100 माइनस इन ब्रैकेट x प्लस y माइनस z%, और percentage of student who failed in either subject, किसी एक सब्जेक्ट में अगर हिंदी और हिस्ट्री के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे x प्लस वाई माइनस जेड। बहुत सिंपल थिंग है, बस हमको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। अब देखा जाए क्वेश्चन, इफ एन एग्जाम 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, तो ये हमारा x है, x हो गया 20, Y% फेल्ड इन B मींस 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन अदर सब्जेक्ट हिंदी, तो Y हो गया 15, 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, Z% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, सो Z इक्वल टू 5। बस, तो फर्स्ट को हमको निकालना है। फर्स्ट मीन्स फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट। बोथ दी सब्जेक्ट, तो इसको हम लगाएंगे 100 माइनस x मीन्स 20 प्लस y मीन्स 15 माइनस z5। यही तो हो गया परसेंट, यही हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा। तो 100 माइनस ये हो जाएगा 30 मीन्स 70% आंसर। 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स विल पास इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट। हु फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट मीन्स किसी भी सब्जेक्ट में फेल किया है उसका नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला को लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड मीन्स 20 सेकेंड के लिए 20 प्लस 15 माइनस 5 इक्वल टू 30% आंसर। बहुत इजी है, लेकिन प्रायः क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अच्छा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट, सपोज टोटल स्टूडेंट इज 100, टोटल स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं क्या कि 100 हैं। ठीक है, तो अब 20%
फेल्ड इन हिस्ट्री, 20% फेल्ड इन हिस्ट्री, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन ओनली हिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन ओनली हिस्ट्री, हिस्ट्री इक्वल टू 20 minus 5, 20 minus 5 equal to 15. Similarly, 15% of total students, so failed students in Hindi only, equal to 15% है तो 15 minus 5, 15 minus 5 equal to 10. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड स्टूडेंट हो जाएगा, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 30. तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट 30, इसका मतलब है टोटल पास्ड स्टूडेंट 100 माइनस 30 70. टोटल पास्ड स्टूडेंट इक्वल टू 100 माइनस 30 इक्वल टू 70. और इसका मतलब हुआ कि टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज 70%. 70% आंसर आया, यहाँ पे कहीं आया होगा ये 70%, ऐसे यदि करें तो ऐसे होगा. फिर उसी तरह से also find the percentage of students who failed in either subject. तो उसके लिए क्या यहाँ पर है 20, हिस्ट्री में क्या है 20 फेल किया है तो 20 प्लस यहाँ फेल किया है 15 प्लस 15 एंड माइनस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30%. ये 30% में आंसर हो गया. तो इस मेथड से करें या उस मेथड से करें, एक ही बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे. थैंक यू.